अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर, जहां पर लिखा गया है कि एन अर्न कंटेन्स 3 रेड 2 व्हाइट बॉल्स। तो आपका सैंपल स्पेस क्या हो गया भाई? 3 रेड और 2 व्हाइट बॉल्स का R1 R2 R3 W1 W2। ठीक है, ये आपका सैंपल स्पेस हो गया। 2 मार्बल्स आर ड्रॉन वन बाई वन विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम द अर्न। 2 मार्बल्स ड्रॉ किए जाते हैं उसमें से। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो पहला मार्बल ड्रॉ किया गया उसका कलर देख के दोबारा अर्न में वापस रख दिया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द मीन ऑफ नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स ड्रॉ। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल क्या होगा? व्हाइट बॉल इज इक्वल टू 2/5। प्रोबेबिलिटी अब फाइंड करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग व्हाइट बॉल। आप ऐसे मत करना, आप पूरा स्टेटमेंट लिख दो 3/5 ऑफ नॉट गेटिंग अ व्हाइट बॉल। ठीक है, अब क्या है कंडीशन की लेट एक्स बी अ रैंडम, लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल, random variable of getting white ball, getting white ball, जहां पे ऑब्वियसली x would be what? x is equal to either 0 और 1 और 2। 0 कहने का मतलब क्या कि x is 0 कहने का मतलब ये कि जो पहला बॉल में हम लोगों ने निकाला, मार्बल निकाला, सॉरी, जो भी पहला मार्बल निकाला हम लोगों ने वो रेड था। उसके बाद जब हम लोगों ने रिप्लेसमेंट के तौर पर अर्न में वापस डाल दिया उसको और दोबारा बॉल मार्बल निकाला तो वो भी रेड ही निकला, मतलब कोई व्हाइट बॉल नहीं आया। दूसरा कंडीशन 1, इसमें 1 व्हाइट बॉल। तो ये हो सकता है या तो कि पहली बार व्हाइट निकल गया दूसरी बार रेड निकला, या ये हो सकता है कि पहली बार रेड निकला और दूसरी बार व्हाइट निकला। और ये x इज इक्वल टू 2 का मतलब कि दोनों बार व्हाइट निकला। तो लेट्स फाइंड आउट P0 P1 P2। तो P0 क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो व्हाइट बॉल्स। तो पहली बार निकाला तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो व्हाइट बॉल्स। दूसरी बार निकाला, अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो व्हाइट बॉल्स। ठीक है, तो ये फाइंड आउट क्या किया था हम लोगों ने? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग व्हाइट बॉल्स। तो ये हो गया 5 into 3/5 that is equal to 25, 9/25। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 व्हाइट बॉल, मतलब पहला कंडीशन ये होगा कि आपने पहली बार गेंद निकाला और वो व्हाइट बॉल निकला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल इनटू दूसरी बार निकाला तो वो रेड निकला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग व्हाइट बॉल, गेटिंग व्हाइट बॉल प्लस क्या? प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट। पहली बार में तो क्या था? गेटिंग, आपने पहला बॉल निकाला वो व्हाइट निकला और दूसरा बॉल निकाला तो वो रेड निकला। लेकिन दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि पहला बॉल जब आपने निकाला तो वो व्हाइट निकला, मार्बल कहो या बॉल कहो। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग व्हाइट बॉल, पहली बार निकाला तो वो रेड निकला, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल। समझ में आ गया? दोनों कंडीशंस ले लिया हम लोगों ने। तो ये वैल्यूज पुट करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल इज 2/5 into of not getting a white ball 3/5 plus of getting a white ball, of getting a white ball
of getting a white ball of not, sorry, probability of not getting a white ball. So it is 3 upon 5 into probability of getting a white ball, that is equal to 2 upon 5. इसको solve करोगे तो it becomes 6 upon 25 plus 6 upon 25, that is equal to 12 upon 25. ठीक है, probability of getting 2 white balls. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 व्हाइट बॉल्स का एक ही कंडीशन है, पहली बार निकाला फिर से व्हाइट आया, दूसरी बार निकाला फिर से व्हाइट आया, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल इनटू फिर से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल। तो ये क्या हो गया आपका 2 upon 5 into 2 upon 5, that is equal to 4 upon 25। ठीक है, ये तीनों कंडीशंस के लिए आ गया। सॉरी, बॉटल गिरा मेरा पीने का। अब आते हैं क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, नाउ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है, वो बना लो। दिस वुड बी व्हाट, एक होगा x करो, एक होगा px करो, ऑब्वियसली x की जो 3 वैल्यूज है वो आप पुट करोगे, एक 0, एक 1, एक 2, ठीक है, 0, 1 और 2। तो px जब p0 पे क्या है, px की वैल्यू 9/25, 1 पे क्या है 12/25, 2 पे क्या है 4/25, ठीक है। अब आपको ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अगला आपको क्या फाइंड आउट करना, मीन ऑफ द व्हाइट बॉल्स। तो मीन क्या होगा, मीन ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल्स लिख देना, तो हम डायरेक्टली मीन लिख रहे हैं, मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ x इंटू px, ठीक है। जहां पे x आपका 0, 1, 2 दिया गया है, px 9/25, 12/25 और 4/25 दिया गया, तो x 0 इंटू 9/25 प्लस 1 इंटू 12/25 प्लस 2 इंटू 4/25, ठीक है। ये तो हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 12/25 प्लस ये हो गया 8/25। तो फाइनल रिजल्ट क्या है आपका, 12 प्लस 8 20/25, ये हो गया आपका 4/5, ठीक है। 5 5 25, 5 4 20। अब मेरे ख्याल से फाइनल रिजल्ट और भी ज्यादा इसको सॉल्व करके लिखना चाहते हो तो लिख दो। तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू क्या था, 0.8 आंसर, ठीक है। बड़ा ही इजी सा सवाल था, कोई इसमें तामझाम ज्यादा नहीं था, जस्ट एक चीज मतलब थोड़ा सा जो पैटर्न था उसको फॉलो करना है आपको, यू विल गेट द आंसर। सवाल अच्छे से समझोगे। प्रोबेबिलिटी का देखो फंडा यही है कि आपको सवाल अच्छे से समझना होगा। अगर आप सवाल अच्छे से समझ जाते हो तो यू कैन इजीली सॉल्व इट, ठीक है। तो लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।